बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये था जी सहरी का टाइम और यहाँ मैं ले रही थी कलौंजी 2 चुटकी के करीब, और साथ मैंने बना लिए थे पेड़े। थोड़ा सा सालन भी पड़ा हुआ था, और साथ में बना लूँगी प्याज टमाटर वाला ऑमलेट। इसमें मैंने प्याज टमाटर मिर्च वगैरह कट कर ली थी, और चाय भी मैंने साथ में चढ़ा दी है। और ये पंखे की आवाज़ को ज़रा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि अब गर्मी इतनी ज़्यादा है कि वॉइस ओवर जो है वो गर्मी में बैठ के बिल्कुल नहीं किया जाता, और एसी जो है वो विंडो लगा हुआ है, उसका पंखे से भी ज़्यादा शोर होता है। यहाँ पे मैंने दस्तरखान लगा दिया था। तहरी में सालन है, ऑमलेट है, रोटी पराठे हैं, लबना है, रायता है और चाय है। और बस फिर सो गई थी। ज़ोहर के टाइम उठी, ज़ोहर के बाद फिर सफाई वगैरह कर ली, और ये तो रूटीन के काम होते हैं ना। वैसे तो दोपहर जो है वो सारी अल्हम्दुलिल्लाह कुरान शरीफ पढ़ने में और इस तरह नमाज़ वगैरह पढ़ने में निकल जाती है, तो इसलिए। और वैसे भी उस टाइम पे कोई काम होता ही नहीं है, क्योंकि सहरी के बाद भी ज़्यादा देर के लिए कुरान पाक पढ़ा नहीं जाता। उस टाइम नींद आने लग जाती है, और मगरिब और इशा के दरमियान टाइम बहुत ज़्यादा कम होता है। ज़ोहर और असर के दरमियान ज़्यादा टाइम होता है, तो इसलिए वो बेस्ट टाइम होता है। ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत हो जाती है उस टाइम पर कुरान मजीद की। तो फिर मैं असर के बाद जो है वो इस तरह सफाई वगैरह करती हूँ। और हस्बैंड चले गए थे ड्यूटी पे, इसलिए इफ्तारी में मुझे कुछ ख़ास बनाना नहीं था। बस मैं फ़्रूट चाट कट कर लूँगी अपने लिए, और फ्रूट भी मैंने सारे आज कट नहीं किए, बस 2-3 फ्रूट्स कट किए। और साथ में बना लूँगी अपने लिए एग सैंडविच। इसमें मैंने चिली मायनीज़ डाला है और क्रीम चीज़ डाली है, खीरा है, और मैं अंडे को इस तरह मैश कर लूँगी। नमक और काली मिर्च थोड़ी सी डाल लूँगी, और इसको ब्रेड पे स्प्रेड कर लूँगी। और साथ ही मेरा दिल कर रहा था दूध पीने को, तो मैंने गर्म दूध ले लिया आज। गर्म मैंने इसी टाइम पे कर लिया था अफ्तारी के टाइम पे, लेकिन मैंने इसको पिया बाद में था। इसी तरह ये मिक्सचर जो है इसे ब्रेड पे स्प्रेड करने के बाद मैं इसे तवे पे गरम कर लूँगी। घी वगैरह मैं शामिल नहीं कर रही हूँ, बस उसी तरह बस ब्रेड जो है वो थोड़ी सी गर्म हो जाएगी और थोड़ी सी क्रिस्पी भी हो जाएगी। तो ये सिंपल सी इफ्तारी जो है वो तैयार हो गई थी। और इफ्तारी बनाने के लिए भी मैं किचन में काफ़ी लेट आई थी, तो जिस टाइम मैं लेके बैठी इफ्तारी तो रोज़ा खुल चुका था, और अब मैं यहाँ डायरेक्ट ही इफ्तारी कर लूँगी फ्रूट चाट से। अच्छा, खजूर भी मैं ज़्यादा नहीं लेती हूँ, डेली नहीं लेती, कभी कभार लेती हूँ। और ये सैंडविचेस की लुक देखें, मज़े के बन के तैयार होते हैं, और एक हेल्दी ऑप्शन है ना, बजाय इसके कि आप इसे फ्राई करें या। और ब्रेड भी मैंने जो है वो ली है, मल्टीग्रेन ब्रेड ली है मैंने। बस फिर मगरिब के बाद थोड़ा रेस्ट किया, उसके बाद इशा हो गई थी। बस फिर उसके बाद हमें जाना था होम बॉक्स, घर के लिए कुछ ज़रूरी सामान चाहिए था। और फिर मैंने सोचा साथ में ईद वाली पूंडी भी कर लूँगी, देख भी लें कि लोग ईद की शॉपिंग किस तरह कर रहे हैं। वैसे हमारी तो शुरू से ही आदत है, हम रमज़ान से पहले जो है वो अपनी ईद की सारी तैयारी करके रख लेते हैं। हाँ, कभी बीच में कोई चीज़ रह जाती है, अगर आपका चक्कर लगता है तो फिर वो ले आते हैं आप। लेकिन स्पेशल इस तरह के जैसे लोग प्रॉपर जाते हैं अफ्तारी करके, तो उनको एक बड़ा एहतमाम करके निकलना होता है अफ्तारी के बाद शॉपिंग के लिए। वो काम हम लोगों ने कभी नहीं किया, उससे बहुत ज़्यादा दिल तंग पड़ता है, क्योंकि अफ्तारी के बाद टाइम बहुत शॉर्ट होता है, फिर आपकी नमाज़ कज़ा हो जाती है। और अगर आप नमाज़ के बाद निकलते हैं तो मॉल्स वगैरह में टाइमिंग बहुत कम होती है, वो फिर बंद हो जाते हैं 10 से 12 बजे तक, और रश भी हो जाता है एंड टाइम पे रमज़ान में। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने काम पहले ही ख़त्म करें, ताकि ना तो आपकी इबादत डिस्टर्ब हो, ना आपकी जो है हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़े, क्योंकि आपका वो टाइम जो होता है थोड़ा सा रेस्ट का होता है। उसके बाद आपने इशा पढ़नी होती है, और फिर सुबह सहरी के लिए भी उठना होता है, दिन में भी उठना होता है टाइम से, तो सारे कामों को मैनेज करना होता है। रमज़ान में रूटीन थोड़ी सी जो है वो ज़्यादा बिजी हो जाती है, इसलिए ये काम जो है पहले कर लेने चाहिए। फिर बस मैं साथ साथ आप लोगों को कुछ एक्सप्लोर करवा रही हूँ। डिटेल वीडियो मैंने नहीं बनाई, छोटे छोटे क्लिप बनाए थे इस तरह, यानी कि ये होम बॉक्स में आए थे हम लोग। यहाँ पे इनके पास डाइनिंग टेबल हर चीज़ पड़ी हुई है। इवन एक्चुअली हम 2 दिन से जा रहे थे और डिफरेंट जगह पे जा रहे थे, क्योंकि हमें मैट्रेस चाहिए था बेड के लिए। तो वो कोई जो है ना अच्छा मिल नहीं रहा था, नज़र नहीं आ रहा था, यानी कि क्योंकि क्वालिटी होती है हर चीज़ के अंदर अच्छी बुरी, तो इसलिए अच्छा देख के लेना था, क्योंकि ये चीज़ जो है वो बार बार ली नहीं जाती, एक दफ़ा ही ली जाती है, और अच्छी खासी एक्सपेंसिव होती है। तो इसलिए जो है थोड़ा सर्च कर लेना चाहिए जब आप ऐसी कोई बड़ी चीज़ लें तो। और बाकी कुछ क्रॉकरी वगैरह में मैं देख लेती होती हूँ। पता नहीं शादी के बाद मुझे क्रॉकरी से ना अजीब सी मोहब्बत हो गई है वरना पहले मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं होता था इस तरह की चीज़ों में, लेकिन अब जाहिर सी बात है फिर। और ये मैं हूँ शशके लगाती हुई, तो इनू भी देख लो, ये भी उदास बैठी है कि रमज़ान चले आवा। अच्छा, इन्होंने ना इतनी ज़बरदस्त सेटिंग की होती ना, पूरा एक एक रूम की तरह इन्होंने डेकोरेट किया होता है फर्नीचर को, हर चीज़ रखी होती है। डाइनिंग टेबल के ऊपर भी हर चीज़ रखी होती है, और हर चीज़ के ऊपर जो है अलग अलग प्राइस लिखी होती हैं एक एक चीज़ की। ये देखें, अब ये जो टोपी सी रखी हुई थी, ये भी एक डेकोरेशन के लिए इन्होंने बनाई हुई थी, क्रोशिया टाइप की, और उसके भी अलग प्राइस थे। तो इस तरह ना, यानी कि
अलग अलग चीज़ें रखी हुई हैं डेकोरेट करने के लिए, और वो मतलब एक तरह से आपको आइडिया मिल जाता है कि कौन सी चीज़ है तो उसके ऊपर क्या पड़ा हुआ ज़्यादा अच्छा लगेगा। और जो डाइनिंग टेबल से बड़े वाले उनकी तो पूरी सेटिंग की होती है क्रॉकरी लगाकर, नीचे मैट लगाकर, तो बहुत अच्छा लग रहा होता है। फिर मैं आ गई थी क्रॉकरी वाले सेक्शन में, एवं बस देखने। नहीं एवी नहीं आई थी, मुझे प्लेस मैट चाहिए था। दरअसल मैं जब कढ़ाई वगैरह या फ्राई पैन वगैरह बनाती हूँ ना, तो नीचे उसके लिए प्लेस मैट चाहिए था। मुझे ये देखे थे लेकिन इनकी क्वालिटीज़ कुछ ख़ास अच्छी नहीं थी। जो जूट में थे वो ख़राब हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, और जो दूसरे थे कानों के, वो वाले मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं आ रहे थे। और ये इतने प्यारे प्यारे इन्होंने वो रखे हुए थे डेकोरेशन पीसेस, ये सारे चौक के बने हुए थे, बहुत प्यारे लग रहे थे। तो मैंने कहा ज़रा इसकी भी वीडियो बना लूँ। और ये इनका गार्डनिंग एरिया इन्होंने बनाया हुआ था, यहाँ पे फ्लावर्स वगैरह इस तरह आर्टिफिशियल इन्होंने रखे हुए थे, सीनरीज़। और ये देखें कितनी ज़बरदस्त इन्होंने टेबल की सेटिंग की हुई है। और ये देखें मॉल के बीचों बीच इन्होंने सिटिंग एरिया किस तरह का बनाया हुआ है, बीच में फाउंटेन्स लगाए हुए छोटे छोटे, और ये साइडों पे जो है ये सब वेट करने की जगह है। जाहिर सी बात है हर कोई नहीं चल सकता, कुछ बुज़ुर्ग होते हैं, बच्चों वाली मदर्स होती हैं, तो वो यहाँ पे बैठी वेट भी कर सकती हैं। आगे भी इसी तरह बना हुआ है। यहाँ आप किसी बड़े से बड़े मॉल चले जाएं या छोटे से छोटे मॉल चले जाएं, अगर उन्होंने सेटिंग की हुई है फर्नीचर की या किसी भी चीज़ की ना, तो इसी तरह की हुई है। हर चीज़ को उन्होंने अलग अलग टैग लगाया हुआ है। इवन एक कुशन भी आपको चाहिए बेड पर जो पड़ा है, तो उसके भी अलग चार्जेस हैं, आप वो भी ले सकते हैं। और ये देखें ये बेड का कॉन्सेप्ट इतना अच्छा लगा, एक तो छोटी सी जगह में आ जाएगा, नीचे भी बेड है और ड्रॉज वगैरह भी दिए हुए हैं। बच्चों वाले कमरे में इस तरह के बेड बहुत अच्छे रहते हैं। तेनू वेख लो लादा अफ्तारी करके सुती भैया। मैं ना बीच बीच में आजकल पंजाबी के थोड़े वर्ड्स बोल रही हूँ, क्योंकि कुछ सब्सक्राइबर जो हैं वो मेरे पंजाबी हैं, ताकि उनको थोड़ा सा तड़का मिलता रहे बीच में, और मैं भी पंजाबी ना भूलूँ। बच्चों के रूम की सेटिंग्स भी अलग अलग की थी, इस तरह गाड़ी वाले बेड और भी तरह तरह के जो है वो शेप्स में बने हुए थे। हर जगह की वीडियो मैंने नहीं बनाई। ये फिर घूम घुमा के मैं भांडों वाले सेक्शन में आ गई थी। मुझे कुछ याद आ गया था तो मैंने कहा देख लेती हूँ वो चीज़ भी मिलती है मुझे कि नहीं मिलती। अच्छा, मैं शॉपिंग वगैरह पे ज़्यादा जाना पसंद ही नहीं करती, शुरू से ही मेरी ये आदत है, मैं ज़्यादा शॉपिंग के लिए घूम ही नहीं सकती। पर शादी के बाद और यहाँ आने के बाद जो मुझ में चेंजिंग आई है ना, वो ये आई है कि कहीं पे भी जा रहे हैं शॉपिंग करने और वहाँ पे अगर क्रॉकरी नज़र आई है ना, तो मैंने लाजमी उसका पूरा चक्कर लगाना है और देखना है कि यहाँ क्रॉकरी में क्या क्या पड़ा है, और उठा उठा के चीज़ें देखनी है। ये इंटरेस्ट थोड़ा पैदा हो गया मुझ में। और ये एक प्लेसमेट समझ में आया था, लेकिन ये था बहुत खाली खाली, तो इसलिए इसका कोई फ़ायदा ही नहीं था। क्योंकि ये चीज़ें ना अट्रैक्ट भी बहुत कर रही होती हैं, डेकोरेशन की चीज़ें या किचन से रिलेटेड जो फैंसी बर्तन वगैरह होते हैं ना वो, या बाय नेचर भी हम में ये चीज़ आई है, क्योंकि मांजने दसी फिर भांडे ही है ना। और इन्होंने ना तरह तरह के रैक भी रखे हुए थे जगह को स्टोर करने के लिए और आपकी चीज़ों को सेट करने के लिए ना। बस फिर हम आ गए थे यहाँ डेकोरेशन वाले सेक्शन में, लैंप्स वगैरह, सीनरीज वगैरह लगी हुई थी बड़ी प्यारी सी। अच्छा, जब मैं आई थी ना यहाँ और हमने अपने घर की सेटिंग करनी थी, तो यकीन माने हम लोग ने इतने चक्कर लगाए हैं ना मॉल्स के और तरह तरह की शॉप्स के। डेकोरेशन की कोई भी हमें काम की चीज़ नहीं मिली थी, बड़ी मुश्किलों से हमने चुन चुन के और चक्कर लगा लगा के ये 4-6 चीज़ें ख़रीदी थी। और अभी मैं आई हूँ तो एक से बढ़कर एक चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये बस होता है कि जब आपको चाहिए ना तब आपको मिलता नहीं है कुछ भी। बस जी फिर आ गए थे हम लोग घर पर, और आकर मैं कर लूँगी डायरी। वर्कआउट मेरा स्किप एज़ यूजुअल, ये अब आपको ईद के बाद ही शायद देखने को मिलेगा कि यहाँ मैंने डन लिखा है। और ड्रिंक मैंने ले लिया था। सहरी में मैंने खा ली थी रोटी, अंडा और चाय। अफ्तारी में मैंने ले ली फ्रूट चाट, सैंडविच। और वॉक मैंने कर ली है 40 मिनट्स की। और ड्रिंक मैंने ले लिया है, दूध लिख लूँगी क्योंकि ड्रिंक मैंने आज लिया नहीं, अजवाइन वाटर नहीं लिया। आज मैंने मिल्क ले लिया, तो वो फिर मैं उसको ड्रिंक में ही शामिल कर लूँगी अपनी। और सुबह के लिए चिया सीड्स हैं तो वो मैं भिगो के रख दूँगी। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और कमेंट करके लाजमी बताएं मेरे व्लॉग्स, मेरी बातें आपको कैसी लगती हैं। और ये पंखे की आवाज़ को इग्नोर करना, अब ये आपको सुनने को मिलेगी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।